फ्रेंड के श्री 91 चैनल में मैं आपका भाई आपके लिए तत्पर हूँ। तो दोस्तों उस दिन हम लोग चर्चा किए थे, जो पहला वीडियो था, तो जो पुष्प होता है, पुष्पी पादप में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उसके बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो पुष्प का जो लैंगिक अंग जो होता है, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो पुष्प का जो लैंगिक अंग होता है भैया, पुष्प का लैंगिक अंग हम लोग आज चर्चा करेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। किसके बारे में? पुष्प की संरचना के बारे में। तो पुष्प की जो संरचना होती है, पुष्प के जो भाग होते हैं, तो जो पुष्प की संरचना होती है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4। कितने भाग होते हैं भैया? 4 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है बाह्य दलपुंज। क्या होता है स्टूडेंट? बाह्य दलपुंज। दूसरा क्या होता है? दलपुंज। दूसरा क्या होता है भैया? दलपुंज। तीसरा क्या होता है? उमंग। तीसरा क्या होता है? उमंग। और चौथा क्या होता है? अंग होता है। पुष्प के कितने भाग? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करते भैया बाह्य दलपुंज के बारे में। तो जो पुष्प के जो नीचे हरे रंग के जो भाग होते हैं, जो हरे रंग का जो सटा हुआ भाग होता है, अगर हम उस नीचे वाले डंठल की संरचना करें उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पुष्पासन कहते हैं। उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो आप पुष्प में देखेंगे इस प्रकार से क्या होती है? लगी हुई रहती पत्तियां। तो उसी को बोला जाता है, जो हरे रंग का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बाह्य दलपुंज कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कैलिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? कैलिक्स कहा जाता है। तो आप लोग क्या बताएंगे बाह्य दलपुंज की परिभाषा? यानी पुष्प के नीचे हरे रंग के सटे हुए भाग को ही क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। अगर सबकी बात करें तो बाह्य दलपुंज कहेंगे, और अगर एक की बात करें तो उसमें आप लोग देखिए कई लगे रहते हैं। अगर उसमें एक की बात करें तो उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट? बाह्य दल कहेंगे। क्या कहेंगे? बाह्य दल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सेपल कहा जाता है। अब हमारा पहला भाग कंप्लीट हो गया। हम दूसरे पे आते हैं, दलपुंज। किस पे आते हैं? दलपुंज के बारे में आते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? कोरोला कहा जाता है। क्या कहते भैया? कोरोला कहा जाता है। यानी पुष्प के चारों ओर लटके जो आप लोग देखते हैं, जो कलर वाला जो भाग होता है, यानी रंगीन वाला जो भाग होता है, आप लोग देखते हैं ना, जो गुलाब का फूल आप लोग देखे हैं, तो जो हरे रंग यानी गुलाब का फूल कैसा होता है? गुलाबी होता है। तो उसमें जो रेड वाला यानी गुलाबी वाला जो भाग होता है उसी को क्या कहते हैं? बाह्य की सॉरी दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कोरोला कहा जाता है। अगर एक की बात की जाए तो उसे क्या बोलेंगे? दलपुंज। क्या कहेंगे भैया? दलपुंज, जिसको क्या बोलते हैं? पेटल कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेटल कहा जाता है। तो पहला आप हो गया बाह्य दलपुंज के बारे में, दूसरा क्या हो गया? दलपुंज के बारे में। तीसरा हम लोग चर्चा करते हैं पुमंग के बारे में। किसके बारे में भैया? पुमंग के बारे में। तो पुमंग आपको बताया गया, यह पुष्प का कौन सा भाग होता है? नर भाग। यह पुष्प का कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पुंकेसर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुंकेसर भी कहते हैं। पुष्प का जो होता है यानी कि पुमंग क्या है? यह पुष्प का नर भाग होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और पुमंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? और पुंकेसर को क्या कहते हैं? स्टेमेन कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्टेमेन कहा जाता है। और जो पुमंग होता है, पुमंग के कितने भाग? 2। पुमंग के कितने भाग? 2। ऊपर का भाग क्या होता है? परागकोश। ये आप लोग जो देखे इसको क्या कहते हैं? परागकोश, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। और ये जो नीचे जहाँ से निकला हुआ भाग इसे क्या कहते हैं? उदन, यानी इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या कहते हैं भैया? फिलामेंट। तो फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं, पुमंग किसे कहते हैं? या पुष्प का कौन सा भाग? नर भाग। इसे किस नाम से जाना जाता है? पुंकेसर के नाम से। किस नाम से भी जाना जाता है? कितने भाग? 2। कितने भाग? 2। पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। अब हम लोग तीसरा चलते हैं जायांग के बारे में। किसके बारे में भैया? जायांग के बारे में।
तो जो यहाँ से शंकुआकार संरचना बनाई गई, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो शंकुआकार संरचना बनाई गई है, इस भाग को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग जो होता है या पुष्प का मादा भाग होता है। पुष्प का कौन सा भाग होता है? मादा भाग होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहा जाता है। और जायांग को इंग्लिश में गायनोसियम कहा जाता है, और स्त्री केसर को क्या कहते हैं? पिस्टिल कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? पिस्टिल कहा जाता है। तो जायांग क्या है? यह पुष्प का मादा भाग होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहा जाता है। और इस जायांग के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। जायांग के कितने भाग? 3 भाग। ऊपर वाला जो भाग होता है इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है, और यहाँ से लेकर ये बीच वाला जो भाग होता है इसे वर्तिका कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? वर्तिका कहा जाता है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग होता है यह क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। और नीचे उभरी हुई संरचना जो होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उभरी हुई संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? तो आपको बताया गया जायांग के कितने भाग? 3। जायांग के कितने भाग? 3। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। पुष्प के कितने भाग? 4। पुष्प के कितने भाग? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पुष्प का नर भाग? उमंग। पुष्प का नर भाग? इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? पुष्प का मादा भाग? जायांग। पुष्प का मादा भाग? इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जायांग के कितने भाग? 3 भाग। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। अब हम लोग चर्चा करते हैं वर्तिकाग्र के बारे में। वर्तिकाग्र क्या होता है? तो आपको बताया गया जायांग के ऊपरी भाग को ही क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। जायांग के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टिग्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? स्टिग्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको स्टिग्मा कहा जाता है। जायांग के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र कहा जाता है। और देखिए दूसरा भाग लोग कहते हैं, ये आपका बीच का जो भाग होता है वर्तिका किसे कहते हैं? तो वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच के भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। अब तीसरा अंडाशय किसे कहते हैं? तो अंडाशय जो होता है वर्तिकाग्र के नीचे उभरी हुई संरचना को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। यानी कि वर्तिकाग्र के नीचे उभरी हुई संरचना को क्या कहते हैं भैया? अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के बीच में क्या कहते हैं? ओवरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओवरी कहा जाता है। और इस अंडाशय के अंदर ही क्या पाया जाता है? बीजांड पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? बीजांड पाए जाते हैं। और इस बीजांड के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिसे मादा युग्मक अंड कोशिका कहते हैं। ये जो आपको बताया गया, जो बनाया गया यहाँ पे, ये कौन सी कोशिका है? मादा युग्मक अंड कोशिका होती है। तो हम फिर एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पुष्प के कितने भाग? 4। कितने भाग? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखिए उमंग के कितने भाग? 2। उमंग के कितने भाग? 2 भाग। पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। अब देखिए इसी पराग कोष के अंदर ही पाए जाते हैं पराग कण। क्या पाए जाते हैं? पराग कण। क्या पाए जाते हैं भैया? पराग कण, जिसको बोला जाता है पॉलिनेशन या पॉलीग्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीग्रेंस। अब देखिए जायांग के कितने भाग? 3 भाग। बोल जाते हो आप लोग। जायांग के कितने भाग? 3 भाग। पहला, दूसरा और तीसरा। जायांग के कितने भाग? 3 भाग। पहला, दूसरा, तीसरा। तो अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कल हम लोग चर्चा करेंगे, इस उमंग को यहाँ से निकालेंगे और इस उमंग का पोस्टमार्टम करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे इस उमंग के कितने भाग होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
ठीक, तो आप लोग सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप लोग सब लोग जाके अच्छे से नोट्स बनाएंगे और इसको आप लोग अच्छे से रिपीट करेंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।